हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में विक्रांत इंजीनियरिंग आईपीओ के डे सेकंड ऑफ सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो दोस्तों, इशू का 2 दिन अब कंप्लीट हो चुके हैं। अब बस कल का दिन बचा है 29 अगस्त का, जब आप इस आईपीओ में पैसा लगा पाएंगे। कितना सब्सक्राइब हुआ है आज के दिन इस वीडियो में दोस्तों हम ये समझेंगे कि क्यूआईबी एचएनआई क्या करते हुए नजर आ रहे हैं इस आईपीओ के अंदर। स्पेसिफिकली देखिए क्यूआईबी ने कितना पैसा लगाया है, एचएनआई ने कितना पैसा लगाया है, राइट। तो सब समझेंगे, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, विक्रांत इंजीनियरिंग, जैसा मैंने कहा, अब बस एक दिन और बचा हुआ है इस आईपीओ का। याद रखिएगा, इस आईपीओ की ₹1 की फेस वैल्यू है, 97 का प्राइस बैंड है, 148 शेयर्स का लॉट साइज है। ये आईपीओ फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल दोनों है। टोटल 772 करोड़ का इशू है, जिसमें से 721 करोड़ का है फ्रेश, तो बाकी का ऑफर फॉर सेल है 51 करोड़ का, और दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। आज का सब्सक्रिप्शन समझने पहले समझते कि पहले दिन कितना पैसा आया था। देखिए, पहले दिन के अंदर 43% क्यूआईबीज ने पैसा लगाया था। एनआईआई ने करीबन, यानी एचएनआई ने 5.43 टाइम्स सब्सक्राइब कर दिया था, जिसमें बिग एचएनआई ने 5.76 टाइम्स, तो स्मॉल एचएनआई ने 4.78 टाइम्स। रिटेल कैटेगरी 2.44 टाइम्स सब्सक्राइब हो गई थी। कुल मिलाकर 2.5 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब हो गया था पहले दिन के अंदर। तो फर्स्ट डे कह सकते हैं सब्सक्रिप्शन ठीक ठाक निकल कर आ गया था। लेकिन आज कितना पैसा आता हुआ दिखा है, चलिए सीधा अब इसको देखते हैं। तो आज के दिन दोस्तों क्यूआईबी कैटेगरी शुरू करते हैं। क्यूआईबी कैटेगरी अभी तक पूरा नहीं भर पाई है। 96% दोस्तों क्यूआईबी पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दोस्तों क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से इस आईपीओ में 147 करोड़ रुपीज़ लगाए गए। वैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि देखिए, क्यूआईबी का पैसा आखिरी दिन आता है, तो अगर शुरुआत के 2 दिनों में पैसा नहीं भी आता है तो इट्स नॉट अ नेगेटिव थिंग या फिर खराब बात हो गई। आखिरी दिन कितना पैसा आ रहा है मैटर वो करता है। आखिरी दिन कितना क्यूआईबी अप्लाई कर रहे हैं मैटर वो करता है। अगर आखिरी दिन अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि देर दिन इशू, मतलब दिक्कत आ सकती है, हो सकता है कि आईपीओ कुछ खास ना करे, ख़राब कर जाए। तो कल का दिन बेहद दिलचस्प होगा कि क्यूआईबी कैटेगरी कितना अप्लाई करती है। देखिए, क्यूआईबी कैटेगरी अगर इस आईपीओ को 50 टाइम्स ज़्यादा अप्लाई करती है, जिसके चांसेस है, क्यों, उसके पीछे का रीज़न है। देखिए, पहली बात तो कंपनी ठीक ठाक है। दूसरी बात, ज़्यादा आईपीओज भी खुले हुए नहीं है। तो अगर यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, उसमें विक्रांत सबसे बेहतर लगता है उस लिहाज से। लेकिन कितना और सब्सक्राइब कर सकते हैं, मतलब क्या 100 गुना से ऊपर जा सकता है, 150 गुना जा सकता है, ये अपने आप में एक देखने वाली बात रहेगी। उतना सब्सक्रिप्शन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर आ जाता है तो अपने आप में काफ़ी बड़ी बात होगी। तो आई थिंक कल के दिन क्यूआईबी का पैसा कितना आता है, आई थिंक उसके ऊपर सबकी नज़र रहने वाली है। क्योंकि अगर क्यूआईबी कम अप्लाई करेंगे तो फिर हो सकता है कि इशू उतना कुछ खास ना करे। रीज़न क्या है? देखिए, जिस तरीके से भी बाजार आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिला है, जिस तरीके से रोज़ दोस्तों निफ्टी में आपको प्रेशर क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है, मार्केट्स हमेशा एक बात ध्यान रखिए, अगर इस तरीके से गिरते हुए देखने को मिलेंगे तो उसका असर आपको आईपीओस पर भी पड़ता हुआ दिखेगा। और रिसेंटली अगर आपने आईपीओस की लिस्टिंग देखी है, भले वो विक्रम सोलार की हो, जेम एरोमेटिक्स की हो, श्रीजी शिपिंग की हो, आज मंगल इलेक्ट्रॉनिक्स की ले लीजिए, इलेक्ट्रिकल्स की ले लीजिए, राइट। सारी लिस्टिंग अगर आप देखेंगे, हुआ क्या है, जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे ख़राब ही किया है, या फिर बाद में भी और सेलिंग आती हुई देखने को मिली है। तो बाजार में दोस्तों सेलिंग है तो उसका असर आईपीओस पर भी पड़ेगा, राइट। और अगर आईपीओस पर असर पड़ेगा तो डेफिनेटली याद रखिए, कितना आप सोच लें लेकिन बेहतर फिर वो नहीं कर पाएंगे। तो स्पेसिफिकली देखिए, मार्केट्स के ऊपर भी हमको बहुत ज़्यादा नज़र रखनी पड़ेगी। अगर बाजार में एक रिकवरी आती है तो वो भी अपने आप में एक पॉजिटिव पॉइंट होगा। फिर उसको देख के क्यूआईबीज भी दोस्तों पैसा लगाएंगे। तो आई थिंक बाजार भी अपने आप में एक बहुत क्रूशियल फैक्टर है जो अभी प्ले करेगा इन आईपीओज में। फिर आते हैं एचएनआई कैटेगरी पे। चलिए, एचएनआई कैटेगरी 11.60 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। करीबन एचएनआई की तरफ से 1346 करोड़ रुपीज़ लगा दिए गए। इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो 11.68 टाइम सब्सक्राइब हुई है। करीबन 79 लाख शेयर्स के सामने 9 करोड़ 29 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है, जो 900 करोड़ रुपये होता है। अब दोस्तों, यहाँ पर कुल मिलाकर अभी तक बिग एचएनआई से 900 करोड़ रुपये लगाए, कितना और पैसा आ सकता है। देखिए, बिग एचएनआई कैटेगरी अगर अच्छा आईपीओ होता है तो 10,000 करोड़ तक भी चले जाते हैं, बल्कि 10,000 करोड़ को ही पार कर देते हैं। मेरे हिसाब से 10,000 करोड़ तो मुश्किल लगता है, लेकिन हाँ 5 से 6,000 करोड़ के बीच में इस आईपीओ में आ सकता है। यानी अभी जितना दोस्तों सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है, या आप मान के चलिए यहाँ से 5 से 6 गुना तो और सब्सक्राइब होने की एक्सपेक्टेशन है, राइट। तो वही बात है कि देखिए, यहाँ पर ओवरऑल जो सब्सक्रिप्शन है तो बिग एचएनआई में 60 से 65 गुना मेरे हिसाब से दोस्तों जाने का अनुमान लगता है। यानी वही चांसेस है कि 10 से या फिर 11 में से एक को अलॉटमेंट लगता हुआ दिखेगा। किसमें? अब माफ़ कीजिएगा, 12 से 13 के बीच में एक अलॉटमेंट लगता हुआ दिखेगा बिग एचएनआई के अंदर, अगर 60 से 65 गुना जाता है, उस प्रकार की पॉसिबिलिटी रहेगी। फिर स्मॉल एचएनआई पे आते हैं। 11.52 टाइम्स के आसपास स्मॉल एचएनआई पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है। कुल मिलाकर 444 करोड़ रुपीज़ अभी तक लगाए गए हैं स्मॉल एचएनआई के द्वारा। अब स्मॉल एचएनआई कैटेगरी कितना सब्सक्राइब हो सकती है?
स्मॉल चाय कैटेगरी भी देखिए 4,000 करोड़ तक चल जाती है अगर अच्छा आईपीओ निकलता है, बट मेरे आपसे 2-2,500 करोड़ तक यहाँ पर स्मॉल चाय में पैसा लगाएगा। अभी तक 400 सब्सक्राइब हुआ है, तो यहाँ से और पैसा आपको डेफिनेटली आता हुआ दिखेगा, काफ़ी पैसा आता हुआ दिखेगा। कम सब्सक्रिप्शन किस बेसिस पे होगा, अगर दोस्तों यहाँ पर क्यूआईबी पैसा नहीं लगाता है, क्यूआईबी का पैसा नहीं आया तो ये आईपीओ भी ना चेन्नई का आपको ज़्यादा पैसा आता हुआ दिखेगा ना किसी और का। अब रिटेल पे आते हैं। रिटेल कैटेगरी 5 गुना से ऊपर सब्सक्राइब हो चुकी है, 5.52 टाइम्स। करीबन 2 करोड़ 78 लाख शेयर्स हमने 15 करोड़ 30 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ चुकी है, 1419 करोड़ रुपीज़ लगाए। अब देखिए रिटेल ने भी, अगर आप नोटिस करेंगे पिछले कुछ समय में, अच्छा आईपीओ में 6,000 करोड़ 7,000 करोड़ इस दर तक गए हुए हैं। तो रिटेल का भी अभी पैसा तो आपको आना काफ़ी बाकी है, बट क्या वैसा आईपीओ है ये? मेरे हिसाब से नहीं है, बिकॉज ऑफ द मार्केट कंडीशंस। मेरे हिसाब से रिटेल इस आईपीओ में 3 से 4,000 करोड़ तक लगाएगा, 4,000 करोड़ के आसपास आना चाहिए, यानी लगभग 2.5 गुना और पैसा यहाँ से और आना चाहिए। मतलब सब्सक्रिप्शन जो है वो रिटेल में मुझे लगता है मोटा मोटी 20 गुना तक जा सकता है। इतना उससे ज़्यादा ऊपर जाने की एक्सपेक्टेशंस मुझे कम लगती है। 20 गुना मैं कह रहा हूँ सबसे ज़्यादा चांसेस। टोटल मिलाकर ये आईपीओ दोस्तों 5.52 टाइम्स एज ऑफ नाउ सब्सक्राइब हुआ है, यानी कंपनी को 2,985 करोड़ रुपीज़ मिले। सो अभी तक आईपीओ को आप कह सकते हैं ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन मिला है, मतलब इट्स एन ओके सब्सक्रिप्शन, राइट। इसमें ऐसा नहीं है कि ये कोई ख़राब सब्सक्रिप्शन है, बट बहुत शानदार भी नहीं है, बहुत दमदार भी नहीं। सो सवाल उठ सकता है कि क्या करना चाहिए। देखिए सिंपल सी बात है, इस आईपीओ में मुझे लगता है कि सबसे पहले तो आपको नज़र रखनी है क्यूआईबीस पे कल, राइट। क्यूआईबीस को देखिए 2:30 तक 3 बजे तक कि कितना पैसा लगा रहे हैं, अगर आप रिटेल में लगा रहे हैं, राइट, कितना पैसा लगा रहे हैं, उस हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको थोड़ा सा लंबी अवधि को लेकर दोस्तों इस कंपनी में चलना पड़ेगा आपका व्यू, अगर लिस्टिंग इन पे उतना पैसा नहीं बनता है। देखिए रीज़न क्या है लिस्टिंग इन पे पैसा ना बनने की, वो सिंपल है कि जब तक ये टैरिफ सिचुएशन रहेगी, जब तक मार्केट्स पे दोस्तों टैरिफ की तलवार रहेगी, बाजार के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाला है, राइट। बिकॉज हमेशा एक बात ध्यान रखिए, यूएस को कोई भी अनदेखा कर दे ऐसा तो नहीं होने वाला ना, राइट। मैं ये नहीं कह रहा कि देखिए इस कंपनी का कोई यूएस से लेना देना है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं एज अ होल बाजार की बात कर रहा हूँ, राइट। जैसे मैंने कहा बाजार अगर पूरा गिरेगा तो हर जगह पे असर पड़ेगा, राइट। तो अभी ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ जो यूएस की कंपनीज रिलेटेड है वही गिर रही है, सभी गिरती हुई देखने को मिल रही है, सब अपना पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं। सो बाजार अगर गिरेगा तो प्रॉब्लम है, क्या बाजार रोज ऐसा गिरेगा? ऑब्वियस बात है नहीं गिरेगा, लेकिन बाजार में स्ट्रेंथ तो नहीं आ रही ना, वो अपने आप में एक प्रॉब्लम है। मेरे हिसाब से देखिए हमको नज़र किस पर रखनी है, जैसे मैंने कहा सबसे पहले तो कल के दिन क्यूआईबीस पे, दूसरा दिन इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अप्लाई कर सकते हैं कि मैं यहाँ से 5 से 6 महीने के बीच में होल्ड भी कर सकता हूँ मीडियम टर्म के लिए। कंपनी के अंदर प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो मुझे लगी वो है वर्किंग कैपिटल को लेकर, राइट। कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल है वो उतनी अच्छी नहीं दिख रही है, वो थोड़ी सी डिटोरिएट हो रही है, तो वहाँ पर कंपनी को काम करना पड़ेगा, राइट। तो आई थिंक वो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे कंपनी के लिए कंपनी को काम करना की ज़रूरत है, राइट। बाकी जीएमपी की बात करता हूँ तो जीएमपी भी उतनी एक्साइटिंग नहीं है, राइट। क्लियर बात है, 9 रुपये के आसपास इसका प्रीमियम करेंटली चल रहा है, मतलब प्रीमियम आप देखिए 21 रुपये से 9 रुपये आ चुका है, राइट। तो काफ़ी बड़ी गिरावट हमको प्रीमियम में देखने को मिली, और ये पता नहीं कि प्रीमियम क्या अभी भी सस्टेन कर पाएगा। तो आई थिंक थोड़ी बहुत इशू अभी दिख रहे हैं इस आईपीओ में, तो डेफिनेटली अगर अभी आपने अप्लाई नहीं किया है तो वेट कर सकते हैं कल तक का, मतलब वही 2-3 बजे तक का, कि सब्सक्रिप्शन कितना आ रहा है क्यूआईबी का। एक वीडियो बना दूंगा जिसमें हम बात करेंगे कितना सब्सक्रिप्शन आ रहा है कल 2:30 तक, जिसमें हम बात करेंगे कितना सब्सक्रिप्शन आया स्पेसिफिकली क्यूआईबी का, राइट। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा होपफुली। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।